कहानी की शुरुआत इटली में होती है, जहां विंचेंजो कैसानो सोंग जोंग की एक कोरियाई मूल का व्यक्ति है जिसे बचपन में एक इटालियन माफिया बॉस द्वारा गोद लिया जाता है। वह कैसानो परिवार के लिए एक निर्दयी कंसलियरी कानूनी सलाहकार बन जाता है। एक क्रूर माहौल में पले बढ़े विंचेंजो को कानून का तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने, कूटनीति और हत्या करने में महारत हासिल होती है। हालांकि जब उसके पिता फेबियो कैसानो की मृत्यु हो जाती है तो माफिया के नए बॉस पाओलो कैसानो उसे मारने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए विंचेंजो दक्षिण कोरिया भाग जाता है, लेकिन उसकी असली मंशा 1.5 टन सोना हासिल करना है, जो गुप्त रूप से ग्यूमगा प्लाजा नामक एक पुरानी इमारत के नीचे छिपा हुआ है। यह सोना एक चीनी व्यापारी का था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अब यह विंचेंजो के लिए खुला मौका है। जब विंचेंजो सियोल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बाबेल ग्रुप, एक भ्रष्ट और शक्तिशाली कॉरपोरेशन, ग्यूमगा प्लाजा को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के निवासी, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसे एक और लालची आदमी समझते हैं। लेकिन जब विंचेंजो बाबेल ग्रुप की असली क्रूरता देखता है तो वह उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला करता है। ग्यूमगा प्लाजा में विभिन्न अनोखे किराएदार रहते हैं, जिनमें शामिल हैं मिस्टर चो, इमारत के रियल एस्टेट मैनेजर जो छुपे हुए सोने के बारे में जानते हैं, टोतो, एक असफल इतालवी रेस्टोरेंट का मालिक, ताक होंगशिक, एक रहस्यमयी मोहरे की दुकान चलाने वाला आदमी, जंग योनजिन, एक डांस स्टूडियो की संचालिका, नन्याक मंदिर के भिक्षु जो अनजाने में सोने की गुप्त तिजोरी की रक्षा कर रहे हैं। विंचेंजो इन लोगों को डराकर इमारत खाली कराना चाहता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि असली दुश्मन बाबेल ग्रुप है। होंग यूचान की हत्या और होंग चायोंग का बदलाव। विंचेंजो की मुलाकात होती है होंग यूचान से, जो एक ईमानदार वकील हैं और जिपुरागी लॉ फर्म के प्रमुख हैं। वे बाबेल ग्रुप के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी ओर उनकी बेटी होंग चायोंग, जॉन योबिन, एक महत्वाकांक्षी वकील है जो वुसांग लॉ फर्म में काम करती है और बाबेल का समर्थन करती है। जब बाबेल ग्रुप के गुप्त मालिक के आदेश पर होंग यूचान की हत्या कर दी जाती है तो चायोंग का दिल टूट जाता है। वह वुसांग छोड़कर विंचेंजो का साथ देती है और अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। बाबेल ग्रुप का प्रमुख चेहरा जंग हानसियो है, जो एक अहंकारी और भोला लड़का है। लेकिन बहुत जल्द यह खुलासा होता है कि बाबेल का असली मालिक उसका बड़ा भाई जंग हानसोक ओकटेक्युंट है, जो अब तक एक आम कर्मचारी होने का नाटक कर रहा था। हानसोक एक क्रूर और मनोरोगी अपराधी है जो दूसरों को यातनाएं देने में आनंद लेता है। उसे कुछ शक्तिशाली लोग समर्थन देते हैं। चोई म्योंग ही, एक भ्रष्ट वकील जो हत्याओं और साजिशों में माहिर है। हान सुंग ह्युक, वुसांग लॉ फर्म का प्रबंधक जो केवल अपनी जान बचाने में रुचि रखता है। अब हान सॉक की नजरें विंचेंजो और चायोन को खत्म करने पर टिकी होती हैं। अब विंचेंजो कानूनी तरीके अपनाने की बजाय माफिया शैली की रणनीतियों से बाबेल को गिराने की कोशिश करता है। राजनीतिज्ञों और न्यायाधीशों को ब्लैकमेल करना वह उनके अपराधों का पर्दाफाश करता है। हत्याएं और यातनाएं विंचेंजो बाबेल के महत्वपूर्ण सहयोगियों को खत्म कर देता है। मीडिया का उपयोग वह बाबेल के ड्रग निर्माण और घोटालों के सबूत लीक करता है। इस दौरान विंचेंजो को पता चलता है कि उसकी जैविक मां ओ ग्योंजा जीवित है और अंतिम चरण के कैंसर से जूझ रही है। पहले तो वह उससे नफरत करता है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच रिश्ता बनता है। लेकिन जब जंग हान सोक उसकी मां की हत्या करवा देता है तो विंचेंजो पूरी तरह बदले की आग में जल उठता है। युद्ध के अंतिम चरण में विंचेंजो चोई म्योंग ही और हान सुंग ह्युक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। जंग हानसियो अपने भाई हान सॉक के खिलाफ हो जाता है, लेकिन अंत में वह खुद ही मर जाता है। विंचेंजो बाबेल ग्रुप के नेताओं को मार डालता है, जिससे कंपनी का विनाश हो जाता है। विंचेंजो का अंतिम बदला। विंचेंजो जंग हानसोक को पकड़ लेता है और उसे एक दर्दनाक और धीमी मौत देता है, जिससे वह अपनी ही यातनाओं का शिकार बन जाता है। लेकिन अब विंचेंजो को कोरिया में रहना संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में है। वह भागने से पहले गुप्त सोने की जानकारी मिस्टर चो को सौंप देता है, ताकि ग्यूमगा प्लाजा के निवासी सुरक्षित रहें। विदाई के समय वह होंग चायोंग से आखिरी बार मिलता है। वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन विंचेंजो कोरिया में नहीं रह सकता। फिर वह इटली लौट जाता है, जहां वह माफिया की दुनिया में फिर से प्रवेश करता है। लेकिन वह इशारा करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह दक्षिण कोरिया में वापस आएगा। विंचेंजो एक शानदार क्राइम ड्रामा है, जिसमें एक्शन, कानूनी ड्रामा और डार्क कॉमेडी का अनूठा मिश्रण है। यह दिखाता है कि कभी-कभी बुराई को खत्म करने के लिए एक बड़े विलेन की जरूरत होती है।